बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं मटर की बेहद लजीज रेसिपी सिर्फ 5 मिनट में। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 किलो मटर लें, फ्रेश मटर। इसके आप दाने निकाल लें। देखें, इस तरह आप मटर के दाने निकाल कर इसको एक साइड पर रख दें। अब आप इसके लिए 2 अदद प्याज लें, इसका छिलका उतार लें और साथ में हरी मिर्च 3 से 4 अदद, अदरक 2 इंच के टुकड़े और लहसुन 5 से 6 जुवे। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। देखें, बिल्कुल इस तरह आप इसका पेस्ट बनाकर एक साइड पर रख दें। अब आप 1 से 2 अदद टमाटर, अगर टमाटर बड़े साइज़ का है तो आप 1 अदद ले सकते हैं, छोटे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। साथ में 4 से 5 काजू लें और इसका पेस्ट बना लें। टमाटर का पेस्ट बनाकर भी आप एक साइड पर रख दें। इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद अब आप चूल्हा ऑन करें। इस पर देगची, कढ़ाई या कोई बर्तन रखें। इसमें आधी प्याली घी को अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें। साथ में दालचीनी 2 टुकड़े और सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद डालने के बाद अब आप इसमें कड़ी पत्ता डालें और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसको हल्का सा ब्राउन करने के बाद अब आप इसमें प्याज का पेस्ट जो तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें शामिल करें। प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसमें चम्मच चलाएं और इसको घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। प्याज को आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह ब्राउन करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए, देखें इस तरह जब इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें। टमाटर पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। जब टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर आप इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करें। सुरख मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और फिर आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और फिर आप काली मिर्च पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करने के बाद अब आप इसमें नमक 1 चम्मच शामिल करें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको आप मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसको भूनें। 3-4 मिनट तक आप सारे मसाले को अच्छी तरह भूनें। जब इसका घी अलग होना शुरू हो जाए और सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, देखें साथ में चम्मच चलाते रहें। अब घी अलग होना शुरू हो गया है तो आप इसमें क्रीम 2 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इस चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें 1 प्याली पानी शामिल करें और चम्मच चलाकर सारे मसाले को साइडों से अलग कर लें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। साथ आप दूसरे चूल्हे पर फ्राई पैन में या किसी बर्तन में 2 चम्मच ऑयल गरम करें। इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्च डालें। इसको हल्का सा फ्राई करें। फिर आप इसमें मटर के दाने शामिल करके घी में मिक्स करें और इसे 1-2 मिनट तक फ्राई करें। मटर का जब कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें नमक चुटकी भर शामिल करें। नमक डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और इसका ढक्कन बंद करके आप इसे गलने के लिए रख दें। आप देखेंगे कि 2-3 मिनट में ही मटर जो हैं वो गल चुके हैं। आप इसका ढक्कन ओपन करें और चेक कर लें कि मटर गल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मटर जो हैं वो मिनटों में गल चुके हैं। अब आप इन फ्राई शुदा मटरों को मसाले में शामिल करें। मसाला जब इसका पानी जो है वो 2 हिस्से खुश्क हो जाए, आप चेक कर लें कि इसका पानी जो है वो 2 हिस्से खुश्क हो चुका है तो फिर आप इसमें फ्राई शुदा मटर शामिल करें। मटर डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर पकने के लिए रख दें।
2-3 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन दोबारा ओपन करें। आप देख सकते हैं कि अब पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। अब हमारी रेसिपी जो है वो पकने के करीब आ चुकी है। इसके ऊपर आप हरे धनिया का छिड़काव करें। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और एक आधे मिनट के लिए इसे पकने दें। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें हल्का सा पानी भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे मुकम्मल खुश्क कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच डालें और इसे मिक्स कर लें। फिर आप चूल्हा बंद कर दें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी जो तैयार हो चुकी है, इसको आप डिश में या प्लेट वगैरह में निकालें। देखें कितनी अच्छी और लजीज रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। जब आप इस तरह से रेसिपीज़ बनाएंगे तो आप मटर कीमा खाना भी भूल जाएंगे। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ या चावलों के साथ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।